जाओ। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे पेरेंट्स कौन होंगे? अब से तुम्हारी गार्डियन होंगी आंटी एरियल, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम लोग हमेशा उनके साथ ही रहोगे। आंटी। आंटी? एरियल? अरे नहीं। अच्छा तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो बैठो अंदर, चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो सामान उठाओ, चलो अंदर चलो जल्दी। यहाँ से चले जाओ छोटे कीड़े, घर में फिर अपने चेहरा मत दिखाना। जाओ यहाँ से। हाय आंटी एरियल। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, सीरियसली क्या आप पागल हो? क्या आप भूल गई? मुझे कैसे पता होगा? तुम लोग मेरी बहन के जाने के बाद अनाथालय में थे। उसके जाने के बाद एक्चुअली बात ये है कि स्टाफ के मेंबर ने कहा आप हमारी नई गार्जियन हो। हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही याद है। तो फिर क्या मिस एरियल आप नहीं है क्या? सीधे जाओ, उस गली में बाएं मुड़ो और वहाँ से तीसरे नंबर का घर है। आपको क्या हो गया है? आपका घर वो है। लगता है तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अंदर आओ। क्या आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं? मैं क्या हूँ, तुम्हारी बेबी सिटर? लेकिन गार्डियन को तो साथ होना पड़ता है ना। तुम अभी यहाँ आए हो और मुझे पागल कर रहे हो। मेरे पीछे पीछे आओ, चलो। तो बच्चों को हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी क्या होता है? ओह, मेरे पास ब्रोकली है। बहुत बढ़िया। आंटी एरियल शायद नहीं। अब शायद तुम ज्यादा चूजी नहीं हो रहे हो? हाँ? हमें बस कुछ ऐसा चाहिए जिसका टेस्ट अच्छा हो। गूगल कहता है ब्रोकली तुम्हारे लिए अच्छी है, तो तुम लोग ब्रोकली ही खाओगे, समझे? गए काम से। लो, खाना तैयार है, जल्दी से खाओ। मैंने कहा इसे जल्दी से खाओ, जल्दी। नहीं, मैं नहीं खा सकती, इसका टेस्ट बकवास है। हाँ, कौन समझदार इंसान ब्रोकली खाता है? ब्रोकली कचरे में जा रही है और तुम्हें यही मिलने वाला है। रे, हमें फाइनली असली खाना मिलेगा। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? सच कहूँ तो स्वीट्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। टीना, और शांत रहो, स्वीट्स ब्रोकली से कहीं बेहतर हैं। सही है। चलो इसे जीत मान लो। बोन एपेटाइट। मुझे उल्टी आने वाली है। गुड आफ्टरनून। क्या हो गया है आप सबको? मेरी लड़कियों को पेट में कोई तकलीफ है। ओके, अभी देख लेते हैं। दर्द है। अरे क्या हो गया है इन्हें? उन्होंने कोई पुराना खाना खा लिया क्या? उन्होंने स्वीट्स खाई थी। कितनी स्वीट्स खा ली थी? जैसे कुछ पाउंड चॉकलेट। तुम सीरियस हो? बच्चों को इतनी सारी चॉकलेट कौन देता है आखिर? तुमने दी क्या? हाँ। नहीं, हमने खुद ही खाई थी इनके पीठ पीछे छुपके। ओह माय गॉड, ये भयानक है। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं कुछ गोलियां लिख के दूंगी, इन्हें 1 हफ्ते तक खाना। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तुम्हें एनेमा भी मिलेगा। नहीं, उसके अलावा कुछ भी। यहीं बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। लड़कियों, मुझे धोखा ना देने के लिए थैंक्स। तुम लोग अच्छी बच्चियां हो। ये लो। नहीं, हॉट स्वीट्स नहीं। ओह, इन्हें स्वीट देना शायद बेस्ट आइडिया नहीं था।
मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। मैं उन मूर्ख बच्चों जैसे कैंडी से कभी बीमार नहीं हो सकती हूँ। आंटी एरियल, आप चिल्ला क्यों रही हो? ये मैं हूँ। ओह, तुम हो। मुझे लगा यमराज मुझे लेने आए हैं। हाँ, यमराज भी आएंगे अगर आप कैंडी से अपना मुंह भरना बंद नहीं करोगी। ज्यादा स्मार्ट नहीं। तुम यहाँ किस काम से आई थी? ओह, मेरा मजाक उड़ाने। ओह, वो मैं पूछना चाहती थी। जल्दी पूछो। वो मैं कुछ दोस्तों को घर पर इनवाइट करने का सोच रही थी। हम पार्टी करना चाहते थे, लेकिन जब से आपके साथ रहने लगे। पार्टी? जरूर पार्टी करो। मेरे जमाने में मैं हमेशा पार्टी करती थी। और हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, सच में थैंक्स आंटी। मैं अपने दोस्तों को बाहर से बुला कर आती हूँ। आगे बढ़ो। काश कोई मुझे डांस करने के लिए कहता। हाय एरियल। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं। मैं हूँ मेलिनी और ये मेरा बेटा टाइलर। हाँ, समझ गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये तुम्हारे लिए। ओह गॉड, बढ़िया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उम्मीद है ये मजाक होगा। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वैसे आप चाय लाए हैं? नहीं। तो फिर सादा उबला हुआ पानी पियेंगे? अब यही करना पड़ेगा। ओह, मेरे जूते में कुछ फंस गया। ये जगह बकवास है। क्या बकवास जगह है? ये तो भयानक है। लगता है मेरे जूते पे गम चिपक गई है। हमारी हाउसकीपर बहुत खराब थी। उसने सफाई करने के बजाय इसे और भी खराब कर दिया। ओह नो 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 नो। क्या? कुछ नहीं, चलो लिविंग रूम में चलते हैं। वो ज्यादा साफ है। अब ये होती है पार्टी। वैसे तूने वो अपनी गुड़िया को क्यों बुलाया? समझ में नहीं आया अभी तक यार। रॉकी मजेदार है। और मैं चाहती थी कि ग्वेन और एनी देखे कि असली पार्टी कैसे होती है। हमें ऐसा अक्सर करना चाहिए। हाँ, मेरी लड़कियां हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे वाह, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। हे, म्यूजिक बंद करो अभी। सुनो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जरा भी हिलना मत, शांत रहिए। क्या? वो आपके पैर पे चूहा है। क्या 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 क्या? चूहा। नहीं, नहीं। I'm sorry। चूहा यहाँ पर क्यों है? तुम्हारी फैमिली पागल है। हम यहाँ पर आए ही क्यों? ये सब ईवा की गलती है। अरे यार, ये तो जादू टोना जैसा लग रहा है। यहाँ कुछ और। हे क्यूटी, डांस करते हैं। आप मुझे क्यों खींच रही हो? मैंने कहा था पार्टी बिल्कुल सिंपल होगी। ये तुमने क्या कर दिया मेरे घर के साथ? हाँ? ये एक पार्टी है। ये एक डिजास्टर है। समझ गई? तुमने पड़ोसियों के सामने मेरी इंसल्ट की है। ओह, बड़ी बात। तुम्हें सजा मिलेगी। क्या आप सीरियस हो? क्या मुझे ये फिर कहना पड़ेगा? अगर आपने घर में कैद किया तो मैं भाग जाऊंगी। तुम जो मर्जी ट्राई कर लो, मैं तुम्हें बंद कर दूंगी। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। म्यूजिक बंद करो तुरंत। अबे, पार्टी क्यों बंद कर दी? सब लोग बाहर निकलो। मेरे घर से बाहर निकलो तुम लोग अभी। अरे चलो चलो चलते। आ जाओ आ जाओ। तुम सभी लोग घर में कैद हो। समझ गए तुम लोग? लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? तुमने मेरे घर में पार्टी की और मुझे
मेरे पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा कर दिया। ओह कम ऑन, ये बस एक पार्टी थी और आपने कहा था कि सब ठीक है। तुम चुप रहो, तुम एक लड़की नहीं मॉन्स्टर हो। आपको लगता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ? हाँ, और कौन? खुद को देखो, तुम समझी? बाकी सब नॉर्मल दिखते हैं और तुम यमराज की सहेली लगती हो। इसे सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं। आपने कभी सुना है? अनाथालय में जाकर खुद को एक्सप्रेस करो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो कसम से एक मैं मिनट एरियल, ईवा को भूख लगी है और इसीलिए वो थोड़ी सी गुस्सा हो रही है और कुछ नहीं। सॉरी, ये नहीं हो सकता, मैं कंगाल हूँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भूखे मरे? हाँ, तुम फ्रिज चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो झांक कर देख सकते हो, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कहाँ जा रही हो? मुझे भी भूख लगी है, इसलिए मैं डेट पर जा रही हूँ। मुझे वहाँ खाना मिलेगा। बाय। सीरियसली, वो डेट पर गई हैं और हम भूखे मर रहे हैं। ओह नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं नेट के पास जा रही हूँ। अरे रुक जाओ ईवा, एरियल ने मना किया है, तुम गई तो वो गुस्सा होगी। तो क्या, मुझे परवाह नहीं है। एरियल मुझे पागल करती है और मैं उसे परेशान करके रहूंगी। हे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ईवा जा रही है अपने बॉयफ्रेंड नेट से मिलने के लिए। ईवा, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, एरियल ने हमें छोड़ दिया और खाना भी नहीं दिया। चलो बाद में मिलते हैं। हद है, अगर ईवा पकड़ी गई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो फिर हम करने क्या वाले हैं? वैसे भी ईवा भी हमारी बहन ही है। क्या मैं भी भाग सकती हूँ? तुम कहाँ? उस पड़ोसी ने मुझे वहाँ बुलाया है। क्या तुम भी पड़ोसी के साथ डेट पे जा रही हो? नहीं, शायद मैं वहाँ खा पाऊँ। हमारा फ्रिज खाली है। प्लीज कम ऑन, प्लीज मुझे बचा लेना। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो अगर तुम्हें कुछ खाना मिले तो यहाँ पर लेकर आना। जरूर, तुम जो कहो। नेट, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो बेसमेंट है। ओह कितना बुरा है। अरे एक बार देखो ना मेरी जान, ये जगह डेट के लिए कितनी परफेक्ट है। डेट? वो हो। अब जरा रुकना, तुम्हारे लिए तो आज बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है। हाँ, नेट ये डरावना है। नेट, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ईवा। ओह नेट, और कितना टाइम? क्या मैं हटा सकती हूँ? सब हो गया है, आंखें खोल सकती हो। वाओ नेट, क्या ये सब मेरे लिए है? अब देखो ना, ये कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारे लिए तो रखा है मैंने। रुको, ये सही है, जैसे एक रियल डेट। इतना ही नहीं, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा भी है। ओह थैंक्स नेट। और तुम पिज्जा खाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए गिटार बजाता हूँ। ईवा ईवा, तुम सबसे कंटास लड़की हो। ओह ये ईवा की जो डिग्गी है, मैंने वो कहीं पहले नहीं देखे। वाओ नेट, मजा तो आया ना? कोई नहीं हिलेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। मगर हमने क्या किया? क्या? तुम लोगों ने दूसरों के यहाँ घुसपैठ की है, ऊपर से ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नेट, ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? और भला मैं करता भी गया, तुम्हें मुझे मस्ट डेट पे ले जाना था। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो। तुम दोनों मेरे गिरफ्त में हो। यहाँ से सीधे जाओगे हवालात में। तो ये है मेरा कमरा। ओह वाओ, बुरा नहीं है। हाँ, मैं हर रोज सफाई करता हूँ, हमारा एक स्केड्यूल है। ये क्या, धूल का एक कण भी नहीं। तुम लोग बहुत बोरिंग हो। क्या तुम सफाई के अलावा कुछ और काम भी करते हो? हाँ बिल्कुल, हम चेस खेल सकते हैं और बाकी के ब्रेन गेम्स भी। रुक जाओ, मैं अब और बिल्कुल नहीं सुन सकती। कोई मूवी देखना चाहोगी? नहीं, चलो इस जगह को गंदा कर देते हैं, ये बहुत मजेदार होगा। एलिस, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने कभी कोशिश भी नहीं की। देखो, ऐसे देखो। एलिस रुक जाओ, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, हम बाद में साफ कर देंगे। पता है क्या, ये करने में काफी मजा आया यार। मैंने कहा था ये शानदार है। यहाँ क्या चल रहा है? माँ, मेरा एक मेहमान आया है। क्या ये वही लड़की है? वही गंदे पड़ोसी है? हे, हम गंदे पड़ोसी क्यों हैं?
और तुम क्या हो? तुम्हारा घर एक डिजास्टर है और अब तुम यहाँ आकर मेरा घर बर्बाद कर रही हो, हाँ? माँ, मुझे माँ मत कहो। जल्दी से जल्दी इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। ऐसा कैसे? तुम क्लासी बनते हो लेकिन पता चला तुम क्रेजी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदमाश कहीं की। माँ, दोबारा इस लड़की को मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहती। तो उन्होंने तुम्हें वाकई बाहर निकाल दिया? हाँ, वहाँ उस क्लासी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अच्छा, लेकिन वहाँ जाके तुमने ऐसा किया क्या? वो क्योंकि टाइलर वहाँ है। वो बहुत क्यूट है। मैं समझ गई। एलिस तुम और वो, ऐसा नहीं होगा। मुझे नफरत है, मुझे एरियल से नफरत है। चलो चलो यहाँ से दूर भागते हैं। इवा, हम कहाँ जाएंगे? क्या रहने के लिए और कोई ठिकाना बचा है या अनाथालय में जाना है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अरियल बहुत अकेली है, तो मुझे यही लगता है कि हमें उसे किसी अच्छे लड़के से मिलवाना चाहिए। और लड़का मिलेगा कहाँ? इसके लिए एक डेटिंग साइट है। चलो उसका प्रोफाइल बनाते हैं और इसके लिए एक पति ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढते हैं। ओह नहीं, मैं बाहर हूँ, तो मैं इस घर से बाहर निकलने का तरीका ढूंढूंगी। मिलते हैं। कम ऑन इवा। चिंता मत करो, ईवा शांत होकर वापस आ जाएगी, पता है ना। चलो फिर काम शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते और सबसे बढ़िया लड़के से एरियल की मुलाकात कराते हैं। उम्मीद है वो खुश होगी। आखिर हम ये सब उसके लिए ही कर रहे हैं। हाँ बेशक, हमारे बिना उसका साथ कौन देगा? उसे कोई भी नहीं मिलता। हाँ ये तो है, मगर कोई बात नहीं, हम देख लेंगे क्या होगा। अगला कंटेस्टेंट जल्दी से अंदर आ जा। हाय, हाय। कैसे हो भाई लोग? हमने हाय बोल दिया, बस बैठ जाओ। ठीक है, तो बताओ ये कास्टिंग किसके लिए हो रही है? मेरे लिए कोई ढूंढ रहे हो क्या? अच्छा, तो फिर चलो अपने बारे में कुछ बताओ। हाँ बताता हूँ ना। मैं हूँ हैरी। मैं अमीर भी हूँ, कंगाल भी हूँ। ये कैसे काम करता है? क्या बोल रहे हो तुम? अमीर गरीब ये क्या सब लगा रखा है? मारना बंद करो। तुम किससे बात कर रहे हो? ये तो सब चलते ही रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंगा लेने की मेरे से? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ दो मुझे। छोड़ूंगा नहीं। इसका पर्सनालिटी का लोचा है। सही कहा। छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, हेलो, क्या तुम कास्टिंग के लिए आए हो? अच्छा, तो अपने बारे में कुछ बताइए सर। अबे मैं तुझे अपनी बकवास से कहानी सुनाकर तुझे रुलाना नहीं, बस मुझे तू सोने दे यहाँ पर। हे, सर आप ठीक है? सर आप ठीक है? हम अपनी आंटी के लिए पति ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया रे? क्या तुम ये कास्टिंग कर रहे हो या नहीं? अरे कौन सी कास्टिंग? मैं तो बस यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ। सोना है मुझे। दोस्तों, इसने हमें धोखा दिया। बहुत हो गया। ए चलो उठो, निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से, चलो। काम नहीं है तो निकलो। तू क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। तेरी बहन की। हद है, इस कास्टिंग को तो भूल जाओ। अरे घर पर बैठे बैठे बोर हो गई। करने के लिए कुछ है नहीं। ओह रुको, नेट के पास जाती हूँ। दरवाजा बंद करो, तुम कैद हो। बढ़िया। वाओ, अगर दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती तो मैं खिड़की से बाहर जाऊंगी। ये और भी बुरा हो सकता है। हाँ, कम से कम हमें नौकरी तो मिल गई। सही कहा, मिस मेलेनी की वजह से। वो ग्वेन, क्या तुमने देखा? अरे नहीं, ये तो हमारी क्लासमेट है। नमस्कार मैडम, क्या जरूरत पड़ गई आने की? क्या लेंगी आप बताइए ना। हाँ, हम यहाँ पर कपड़े ही तो खरीदने आए हैं। ओह एनी, यहाँ कुछ भी हमारे स्टाइल का नहीं है। ये देखो, हमारी स्टाइल का कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
नहीं, ये क्या बदमाशी है। हमने ये 2 घंटे में ऑर्गेनाइज किया और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। स्वीटी, तुम स्टाफ हो, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। अरे क्या कर रही हो लड़कियों को यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ क्या हो रहा है? हद हो गई। तुम्हारे लोग कस्टमर्स पर हमला कर रहे हैं। क्या? सबकी नौकरी गई, बाहर निकलो। हो गया कल्याण, और कर लो गुस्सा। अब हम क्या करेंगे? बेशक उन लड़कियों को आना ही था, वो बहुत अनोइंग हैं। हे दोस्तों। अरे तुम थी कहाँ पर ईवा? ओह, मैं और नेट सुनसान जगह को खोज रहे थे। तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? हाँ, बात ये है कि हमने पड़ोसियों की दुकान पर पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन हम लड़ाई में उलझ गए। वाह, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे एक ही तो नौकरी मिली थी, वो भी बर्बाद हो गई और चली गई, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, शायद मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? चोरी? ईवा, हम इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मैं स्कूल नहीं बदलूंगी। हमें किसी भी तरह फीस भरनी है। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? हम नहीं पकड़े जाएंगे जब तक तुम चुप रहोगे। ओए ओए रुको, यहाँ क्या हो रहा है? टाइलर, हम सब तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें सरप्राइज देने। अच्छा, वो भी फ्लैशलाइट को लेकर और मेरे दरवाजे के लॉक को तोड़कर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, हमें लूटने के लिए आए हो ना तुम लोग? टाइलर, माफ करना, हम सब कंगाल हैं। हमने आज बहुत मुश्किल से खाया है और हमें स्कूल के लिए पैसे भी देने हैं। एलिस, तो तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? टाइलर, मुझे माफ कर दो, मुझे कहने में शर्म आ रही थी। अच्छा ठीक है, यहीं रुको, मैं आता हूँ। बढ़िया, वो पुलिस को बुला रहा है अब। लो ये लो, उम्मीद है इससे हेल्प हो जाएगी। क्या तुम वाकई में हमें ये पैसे दे रहे हो? हाँ, तुम लोगों को बहुत कुछ करना है और चिंता मत करो, मैं माँ को नहीं बताऊंगा। टाइलर, बहुत बहुत थैंक यू, तुम बेस्ट हो। अब हमें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। एरियल कहाँ है? उसे ही स्कूल का खर्चा उठाना था, है ना? अरे पागल है, भाग गई होगी। हे बच्चों, वो हो, आपके सिर पर ये चीज क्या है? हाँ, ये एक डिजाइनर हेयर स्टाइल है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है बताओ? तुम्हें हमारे स्कूल का खर्चा उठाना था, हमने पैसे ढूंढे और तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए। तुम्हें पैसे देने होंगे। तुम हमारी गार्डियन हो। इसमें फनी क्या है? बात ये है, मैंने खर्च कर दिए हैं, कुछ नहीं बचा। तुम मजाक कर रही हो? हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, अब क्या? मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ये स्कूल के लिए था। क्या अब सब खत्म? अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरा नया हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया? आ रही हूँ। ओह हाय मिस एरियल। ओह, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या हुआ? हाय मिस किटी। तो बात ये है कि हमें तुम्हारे पड़ोसियों से शिकायत मिली है। क्या? हाँ एरियल, उन्होंने कहा तुम बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो, इसलिए हम उन्हें अनाथालय वापस ले जा रहे हैं। नहीं, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। और हाँ एरियल, तुम्हें इसका सामना करना होगा कोर्ट में। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, जब तक तुम ये ना कहो कि एरियल तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती है। हाँ, एरियल तो काफी अच्छी है। हमें खाना खिलाती है और हमें पैसे देती है। सारी सारी रात हमारी सेवा में जागती है और सुबह स्कूल के लिए उठाती है। क्या? बच्चों, मैं समझी नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों आई हैं? मिस एरियल गुस्से वाली है, पड़ोसी से छोटी बात पर झगड़ती है, तो उन्होंने ऐसा कह दिया आपसे। ठीक है, फिर परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दोबारा मुलाकात ना हो। ईवा, तुमने मुझे बचा लिया।
मैंने तुम्हें सजा दी, फिर भी तुमने मुझे। ओह समझ गई, 4 बच्चों की परवरिश आसान नहीं है। तुम लोग ये सोचते हो कि मैं अच्छी गार्डियन हूँ? तुम्हारे हेयर स्टाइल पर सारा पैसा खर्च करने से पहले हम सब मिलकर यही सोच रहे थे। मुझे बहुत दुख है बच्चों। हम सही में समझते हैं एरियल कि ये सब मुश्किल होता है। नहीं, हम अनाथालय वापस नहीं जाना चाहते। वहाँ जाने से बेहतर है हम यहीं रहें। मैं सब कुछ ठीक करूँगी, मैं पैसे ढूंढूंगी और तुम्हारे स्कूल का सारा खर्च उठाऊंगी। मुझे माफ कर दो। उम्मीद है आपको सबक मिल गया होगा। हाँ, मैंने सीख लिया है। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी अच्छी गार्डियन बनूंगी। I love you, सच में। हैप्पी बर्थडे। डैड, एरियल, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। वाओ, शुक्रिया आप सबका शुक्रिया। चलो चलो जल्दी कैंडल बुझाओ, हमें देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं चाहती हूँ आप मेरे बर्थडे पे मेरे साथ रुको। हाँ एरियल, और मुझे थोड़ा काम है तो फिर बाद में मिलते हैं। एक और बात, एक बनी जल्दी आने वाली है यहाँ पे। एक बनी? सीरियसली? ये अब तक का सबसे बकवास बर्थडे है। कहाँ है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? ओह या कांग्रेस। ये तो बहुत बुरा है। हे, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम कौन हो? और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैं हूँ एलिस, अमीर बच्चों की बर्थडे पार्टी के एंटरटेनर, पर मैं पली बड़ी अनाथ आश्रम में हूँ। और तुम हो कौन? तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। चलो। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ट्विंस हैं। मैंने पहली बार तुम जैसे किसी को यहाँ देखा है। अच्छा तो बर्थडे कल कहाँ पर है? ये सब क्या है? हाय नेट, जरा देखकर बताओ, हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना? एकदम बहनों की तरह। ये सब नहीं हो सकता। उसे पता चल गया, उसे पता चल गया। क्या? अच्छा तो पता चल गया। तुम फायरप्लेस वाले कमरे के पास मिलना। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये वाकई में सच है। ये सपना लग रहा है। तो ये सब सच था? ये सब वाकई में सच था? पता नहीं मेरा बटलर क्या कह रहा था। सुनो ईवा, मुझे समझ नहीं आता तो मैं कैसे बताऊं मैं। बता भी दो। और ये क्या है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि एलिस तुम्हारी जुड़वा बहन है। क्या? ये कोई प्रैंक है क्या? देखा तुमने, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। जरा ये देखो। और ये बच्चों के डायपर किसके हैं? ये तुम दोनों हो। ये है एलिस और ये है ईवा। ये नहीं हो सकता, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं जब हैं। तुम पैदा हुई थी ना तो तुम्हारी माँ एलिस को ले गई थी, मगर वो दोनों अलग हो गए थे, इसलिए तुम दोनों भी अलग हो गई। ये क्या बकवास है? मैं तो अनाथ आश्रम में थी, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता। वैसे तुम अपना हाथ दिखाना। ये तो वाकई में कमाल है। तुम दोनों के बर्थ मार्क भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। क्या? मेरी हमेशा से एक बहन थी और मुझे पता भी नहीं था। मीन्स करना, क्या मैं सच में अनाथ नहीं हूँ? मेरा परिवार है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई एलिस। नेट, एलिस, हम ये बात पापा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुद ये बताएं। लेकिन मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। एलिस प्लीज यार, हम ये बात थोड़ा रुक के बताते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि पापा कब तक हमें झूठ बोलते हैं। कैसा रहेगा कि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लो, ये रहा अनाथालय का पता, पर तुम जल्दी ही आ जाना। अरे मुझे छुट्टी चाहिए फैमिली के साथ यार, कब से वक्त नहीं गुजारा मैंने। हे डैड, आपके लिए कुछ है? अपने बर्थडे का प्लान बना लिया तुमने? बताओ मुझे। नहीं, ये मन में नहीं है। दरअसल मुझे एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने ये देखा कि
एक मेरी जुड़वा बहन थी। इतना कमाल का सपना लगता है बिटिया रानी। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मेरी सच में अगर छोटी बहन होती तो वैसे समझो ये सच हो गया, मेरी बीवी की बेटी तुम्हारी बहन जैसी है। वो तो बहुत बदमाश है। हनी, मैं सोच रही थी कि हमें नई जगह लेनी चाहिए। ये नया घर मजा आएगा। अबे नया घर? लेकिन फिर ये तो हमारी सिंडी को अपने कमरे की जरूरत है। उसका कमरा कबूतर खाने की तरह है। थोड़ा ज्यादा हो गया, आपको नहीं लगता? ये वाह, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ठीक है, बहुत हुआ। एरियल यार, अगर सिंडी को और जगह चाहिए तो उसे अपना कमरा दे देते हैं ना, क्या दिक्कत हो रही है? मुझे नहीं पता, मुझे इससे बहुत जलन है। जो इसके पास है वो मुझे चाहिए। दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अच्छा आइडिया है डार्लिंग, क्या हम ये नहीं कर सकते? क्यों नहीं मेरी प्यारी बीबी, तू ही बताएगी कौन कहाँ रहेगा। मैं कौन होता हूँ कुछ भी बताने वाला। सीरियसली? वो मेरा कमरा है। पापा आप किसकी साइड हो? ये बात, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ दिनों में कॉलेज चली जाओगी भैंस की टांग। सिंडी बड़ी हो रही है, उसको भी जगह की जरूरत है भाई साहब। हनी तुम बेस्ट हो। चलो ईवा का सामान निकालें। ये क्या हो गया है? और ये डैड को हो क्या गया है? वो भी मेरे बर्थडे पर। अच्छा तो एरियल, आप इन सब का क्या करने वाली हैं? हम ईवा को भगा रहे हैं। सिंडी को उसका कमरा मिल रहा है। तो फिर ठीक है, जल्दी करो बटलर, हमें वो कमरा जल्द से जल्द चाहिए। वो रही चुड़ैल। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? वो मेरा सामान निकाल रहे हैं। ओह, ईवा चुप हो जाओ, मैं मदद करूंगी ना। मामा, ईवा को अगर हमेशा के लिए भगा दें तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं मेरी राजकुमारी। क्या बकवास है। एलिस यही रुको, मैं अभी आई। डैडी! क्या हुआ? क्यों गाँव मचा रही है? ये लोग मेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं। डैड, क्या आप सच में इन्हें ये करने दे रहे हो? ईवा इस बारे में बात कर चुके हैं, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ये सही नहीं है। एरियल वही करेगी जो सबके लिए अच्छा है, मुझे पता है। मैं उन दोनों को दिखा दूंगी कि बॉस कौन है। नेट, खड़े मत रहो, जल्दी सामान बाहर करो। चलो चलो जल्दी करो, तुम बहुत देर कर रहे हो। तुम्हें मेरा नया बेड भी लगाना है। हाय वाह, कहाँ हो? ओह, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? लगता है ये डैड का ऑफिस है। हाँ? और ये? हाँ, ये तो वही है। मुझे डैड को हक करना है। अरे यार, मैं एरियल और ईवा के बीच में सुलह कैसे करवाऊं? मेरी नई बीवी और उसके बीच में कुछ जम नहीं रहा है। पता नहीं काहे को यार, वो तो बहुत अच्छी है। शायद उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास भेज दूं। एलिस कहाँ है? डैडी! हाँ बिटिया रानी। डैडी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर फट रहा है। ओ, बीमार पड़ गई का? दवाई रखी मेरे पास बढ़िया वाली, काम बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, दवाइयाँ छोड़िए, डॉक्टर को बुलाइए तुरंत। ठीक है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ईवा, मुझे माफ कर दो। एलिस से तुमने क्या किया? हमारा भांडा फूटने वाला था। जब मैंने डैड को देखा, मैंने उनके पास जाना चाहा, मेरा दिल ही नहीं माना। ओह, कितने स्वीट हो तुम। बस कुछ वक्त और, हमें एरियल को भगाना है। काश हम पापा को किसी और से मिलवा पाते। बात सुनो, हमारे अनाथालय में एक नैनी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्यों ना डैड को मिलवा दे? पता नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ उन्हें यहाँ कैसे लाएं। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। कहाँ रह गई ये एलिस और नैनी? मुझे भूल गई क्या? बढ़िया ईवा, डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं आ पा रहे, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चलो आ जाओ। डैड, नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या बात कर रही है? तेरा तो रंग उड़ा हुआ है भैंस की टांग। क्रिस, मैं
मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। चलो नया घर लेते हैं। एरियल अभी नहीं यार, मेरे को अभी देखो ईवा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे। क्या हॉस्पिटल? नया घर लेना इस ईवा से ज्यादा जरूरी है। एरियल हम बाद में बात करेंगे। डैड रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें यहीं पे रुकना चाहिए। ओह, जब देखो ईवा के पीछे लगा रहता है, ड्रामा क्वीन कहीं की। इसे तो मेरी सिंडी पे ध्यान देना चाहिए। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर जॉर्डन तुम्हें देख लेंगे। डैड ये क्या हो रहा है? मैं सच में ठीक हूँ। अरे यार अंदर घुसो चलो। ये है वो घर, ईवा यहीं रहती है। मैंने जैसे ही उसे बधाई दी उसे अच्छा नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा, हम माफी मांग लेंगे और तुम ये काम दोबारा नहीं करोगी। हाँ, चलो चलो अब जल्दी करो। अरे तेरी, मैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया। हाँ तू यहीं रुकी हो। हाँ मेरा पैर और मेरा हाथ। ओह, पकड़े गए। नहीं मिसेस केसी, मैं इनके सामने नहीं आ सकती। ये मैंने क्या कर दिया? तू कार के सामने कैसे अंधों की तरह चलती आ गई? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। अरे ज्यादा चोट लग गई तो मुंह लगा दूं? मैं तेरे को भी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मैं जहाँ भी वहीं रहूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे दूसरा काम है। हाँ, हॉस्पिटल चलते हैं। गाड़ी में बैठ जा, मैं मदद करता हूँ तेरी। आजा। आउच, कुछ ज्यादा चोट ना आई हो, नहीं तो बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी। हो एलिस, क्या ये तुम्हारी नैनी है केसी? हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक था, पर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर है। वो एक साथ गए हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा क्योंकि एरियल और सिंडी घर पर है। ओह, वैसे हमारा प्लान कैसा चल रहा है अभी? प्लान एकदम बढ़िया चल रहा है बहना। अरे ये चोट कैसे आई है, तुम जरा बताओगे? ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं तो बस ये मेरी गलती है, मैं ही फिसल कर गिर गई थी। आप खुद ही गिर गई? हाँ बिल्कुल, मिस्टर क्रिस ने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? वैसे की खैर ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन आराम करेंगे और ज्यादा हिलना डुलना मत है। अरे बिल्कुल ध्यान रखूंगा यार। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप शाम तक यही रुकिए, हम ऑब्जर्व करेंगे। अरे नहीं, मुझे अनाथ आश्रम में बहुत काम है। मेरे बिना बच्चे क्या करेंगे? मुझे अभी के अभी टीना को फोन करके सब बताना पड़ेगा। कैसी, मेरे को माफ कर दियो यार, सब मेरी वजह से तो हो गया। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है, मैं बिना देखे चल रही थी। अगर कुछ चाहिए हो तेरे को तो मुझे बुला लियो। जो भी तेरे को चाहिए होगा मैं फटाक से ले आऊंगा। बहुत अजीब लग रहा है, शुक्रिया। मैं तो बस तेरी हेल्प कर रहा हूँ यार, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आराम कर तू, है सारा खर्चा मैं दूंगा तेरा। ये सौतेली माँ तो गई काम से, अब इसे समझ आएगा। हाँ, और आप तो हमसे बचकर ये बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हारा प्लान एकदम कमाल का था। हाँ, बचपन में यही करते थे, इसी की जरूरत है। ये देखो तुम। तो तुम्हारा मतलब पूरा लगा दे फिर इन पर? हाँ। चलो फिर करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तैयार हूँ। एरियल, मैंने तुम्हारी हील्स पहनी थी और अब ये टूट गई हैं। खून, खून! ये सब क्या है? ये कहाँ से आया है? तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगी। अरे वाह, ये तो हमने जितना सोचा उससे अच्छा निकला। छुप जाओ, वो तुम्हें देख ना ले। उप्स उप्स उप्स, मैं तो डर गई थी। अबे क्या मर गया? एरियल, इतनी पगला क्यों गई है तू? क्रिस, ईवा को यहाँ से निकालो, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे पर ऐसा काहे के लिए? उसने मुझे भूत दिखा के डरा दिया था और मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। और उस सपोली ने मेरे ऊपर केचप भी गिरा दिया और ट्रैप भी लगा दिया। एरियल खबरदार, फिर मेरी बेटी के बारे में ऐसा कभी मत बोलियो। ठीक है, फिर तुम चूज कर लो, या तो मैं या फिर वो। मैं तो ईवा को ही चुनूंगा। ठीक है, मैं और सिंडी जा रहे हैं, फिर मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ठीक है, जो करना है कर तू। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को भैंस की डाल। चलो यहाँ से सिंडी। मॉम, मुझे नहीं जाना। हेलो, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ क्यों नहीं,
क्या बात है, चलो चलकर देख लेते हैं अभी। नहीं नहीं, हमारे अलग इश्यूज हैं। हाँ, हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। 15 साल पहले उन्होंने हमें यहीं जन्म दिया था। और अब हम जानना चाहते हैं वो कहाँ है। शायद यहाँ पर उनका फोन नंबर या एड्रेस मिल जाए हमको। मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी सी फीस ही लगेगी। पैसों की परेशानी नहीं है, ये लो। ओह वाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जल्दी से आर्काइव में देख लेता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ शुक्रिया, हम यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, पता नहीं किसने इन्हें हॉस्पिटल ढूंढने की सलाह दे दी। मुझे क्या मतलब, ये पापा की परियां, इनका क्या कर सकते हैं हम। फिंगर क्रॉस, बस सब ठीक हो जाए। वो देखो, मेरी अनाथ आश्रम वाली नैनी वहीं बैठी है। हो, सच में? ओह, उनके पास ये कौन आया है? मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। पापा, क्रिस। क्या? लो, मैं आ गया। ये गुलदस्ता लेके आया हूँ तेरे लिए। ये कार के दरवाजे से टकरा गया था यार। ओह वाह, शुक्रिया। आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको कॉल नहीं किया था। मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। बस सोचा ऐसे ही मिलता चलूं। अभी थोड़ा बुरा लग रहा था मेरे को। ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ईवा, लगता है हमने तब सोचा ही नहीं जब हमने ये प्लान बनाया कि इन्हें मिलना चाहिए। हाँ, पर ज्यादा मत सोचो। हो सकता है डैड मिलने आए हो। लड़कियों, ओह, तुम। और कौन है यहाँ पर? बाय द वे, वैसे तुम्हारी माँ का पता चल गया? सच में? क्या यही है उनका एड्रेस? और नहीं तो क्या, यहाँ पर देखो, फोन नंबर भी है, सारी डिटेल भी है। शुक्रिया, आप एक परिवार को मिलने में मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने मॉम को ढूंढ लिया। हाँ, डैड और मॉम। लेकिन हम मॉम को वापस कैसे लाएं? पर डैड को कैसे समझाएं? उन्हें मिलना भी तो है ना। ये सब हम कैसे करेंगे? मेरे गले में खराश हो रही है, मैं पानी पी लेती हूँ। पता नहीं मुझे डैड यहाँ पर देख के कैसा फील करेंगे। हे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे नहीं, ये तो डैड ही है। अरे, तू तो पहले ही बिस्तर गर्म कर रही है। चलो बढ़िया है। मुझे कुछ बात करनी थी बिटिया, तेरे से कर सकते हैं? याद है तूने पूछा था कि क्या तेरा कोई भाई या बहन हम पैदा कर लें? मैं झूठ बोल रहा था और मैं थक चुका हूँ। तेरे को मालूम होना चाहिए यार कि तेरी एक बहन है, उसका नाम एलिस है। जुड़वाओ तुम दोनों। और मुझे नहीं पता वो है क्या, और उसे ढूंढूं कैसे मुझे भी नहीं पता। पता नहीं कहाँ होगी। डैड, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। क्या? ये कैसे हो गया? एलिस तुम? एलिस तुम तो क्या? डैड, मैं गलती से यहाँ आ गई और ईवा को देख के मैं समझ गई कि हम दोनों बहनें हैं। डैड, क्या आप उससे मिले? बच्चों, मुझे माफ कर दो यार, मैंने झूठ बोला था। अब हम एक प्रॉपर फैमिली है और हमेशा एक साथ रहेंगे। बढ़िया है। और अब हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ये कहाँ गए हम लोग? डैड, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, आपको ये अच्छा लगेगा। ले चल मुझे जहाँ चाहती है। हाँ, हेलो। तो ये प्लान था। डैड, कुछ याद आया? नहीं, ये कौन है? हो डैड, 15 सालों में क्या माँ इतनी बदल गई कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हो? ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ ऐसी थोड़ी दिखती है, वो तो एक ब्लॉन्ड है यार। तो फिर ये कौन है? लड़कियों, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई। तुम मेरी बेटी नहीं और मैं तुम्हारी मॉम नहीं। बाय बाय। नहीं, उसने हमें उल्लू बना दिया, सीरियसली। और वो पैसे भी लेकर चली गई। हमारी मॉम कहाँ है? बच्चों, तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने बताओ? हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने। हेलो धोनी, हम उस परिवार से स्कैम करके पैसा नहीं निकलवा पाए। अरे नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा उनकी माँ बनने का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, सोचते हैं कि किसी और को फंसा सकते हैं कि नहीं। तो अब हम अपनी मॉम को कैसे ढूंढे? हमारी असली मॉम को। पता नहीं, ये काम नामुमकिन लगता है।
बच्चों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने एजेंसी से बात की यार एक बार में। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए, उनका असली पता ढूंढने के लिए, नकली जैसा नहीं जैसे डॉक्टर ने किया था। तो क्या आपको कुछ पता चला? लगता तो है। ये देखो, ये एनवेलप है और इसमें सारी जानकारी है। हाँ, ईवा जल्दी खोलो, देखो मॉम कहाँ है। आई होप सब पता चल जाए। हाँ। तो फिर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है तेरा? हमारी मॉम चली गई, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या बकवास है? वो तो 2 साल पहले गुजर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला इसके बारे में। डैड, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगी। मुझे कभी पता नहीं चलेगा उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ दिया। मेरे बच्चों, हम सब कुछ तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन हम एक साथ सुखी जीवन रह सकते हैं। अभी हम एक साथ हैं। डैड, अब हमें एलिस के पेपर अनाथालय से लेने होंगे, उसके पास अब डैड है। हाँ, सही कह रही है, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। वापस आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे, ये आपके पैर में क्या हो गया? कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी चोट है। वैसे एलिस नहीं दिख रही, कहाँ है वो? एलिस ने हमें कैंडीज दी ताकि हम किसी को बताएं नहीं कि वो खुद ही कहाँ चली गई है। अरे लिली, ये एक सीक्रेट था। क्या? हमें पुलिस को अभी बुलाना होगा। कैसी? एक सेकंड रुको। ओह क्रिस, आप यहाँ कैसे? चलो चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं। चलो चलो। पता है क्या, मुझे अभी पता चला कि मेरी बेटी एलिस इतने समय से कह रही थी। तो आखिर एलिस को अपना असली परिवार मिल गया? मैं तो डर गई थी, पुलिस बुलाने वाली थी। वो बिल्कुल ठीक है और घर पे आ गई है। उसके डॉक्यूमेंट्स लेने आया था मैं, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। अगर एलिस आपकी है तो ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसके सारे पेपर्स दे देती हूँ। ओह हाँ, किस्मत ने हमें यूं ही दोबारा तो नहीं बुलाया होगा, है कि नहीं? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? क्यों ना तुम अब घर पे आ जाओ। एलिस अपने अनाथ आश्रम की फेवरेट नैनी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, बताओ तो। डैड कहाँ है? फैमिली रियूनियन सेलिब्रेट करने का टाइम हो रहा है। ईवा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। मुझे तुम दोनों के लिए काफी खुशी हो रही है। और हम आ गए। मिसेस केसी, आप यहाँ पे कैसे? केसी हमारे साथ लंच करेंगे, आइए बैठिए। एवा, कहीं डैड को मेरी टीचर से प्यार तो नहीं हो गया है ना? क्या होगा अब? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि केसी अच्छी है। लड़कियों, अब बस भी करो, उन्हें सुनाई दे रहा है यार सब कुछ। वैसे मैं पहले ही बता दूं, आप दोनों के आने से मुझे बहुत खुशी है। चुप दे, नाक फोड़ दूं तेरी। सरप्राइज पतिदेव। अरे एरियल, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, अब तू यहाँ नहीं आ सकती। मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा। समझा नहीं मैं, ये घर तेरा कब से हो गया? और तू इस डॉक्टर को यहाँ क्यों लेके आई है? मेरी जान, अब मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं एरियल का लॉयर हूँ, ठीक है? और हम ये घर तुमसे ले रहे हैं। और तुम सबको यहाँ से भगा रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिस, ये तो वही डॉक्टर है जिसने मॉम का गलत पता दिया था। खैर, डॉक्यूमेंट के आधार पर क्योंकि ये घर शादी के दौरान लिया गया था, तो इसमें एरियल का भी हक है। हाँ, तो तुमने जानबूझ के मेरी बेटियों से पैसे निकलवाए और तुम्हें अब ये घर भी चाहिए? ये सब क्या चल रहा है? अब हम क्या करेंगे डैड? मैं से निपट लूंगा कोर्ट में, समझ गई? हाँ, इन्हें ये घर कभी नहीं मिलेगा। बहन, तुम मदद करोगी ना? बिल्कुल। ये लो, अब निकलो हमारे घर से। ये लो, निकलो। कभी नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। हाँ। कोर्ट में मिलते हैं, बेवकूफ कहीं के। मेरी बेटियां तो काफी तेज निकली है। एक्टिंग करना भूल गए? हाँ,
मैं एलिस को कहीं नहीं जाने दूंगा, बता रहा हूँ मैं तो। क्या बोला? हाँ, पता नहीं, मेरा मुंह से निकल गया। अरे यार, पता नहीं एलिस ने गड़बड़ कर दी। और मैं सोच रहा एक दो चुप कैसे हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों झूठ निकल उतार रही है। मुझे लगा मजाक कर रहे हो। एरियल अच्छी है, ये तो मुझे बहुत पहले से पता है। पूरे सीन की बैंड बजा दी। मुझे पता था हमेशा ऐसे ही करती है। बिल्कुल पागल लग रहे हो तुम। खैर ये बहुत अच्छी है और कैमरे ने भी देख लिया।